हेलो व्यूअर्स, आज इस लेक्चर में हम ये चार थ्योरम आइगन वेक्टर्स के टॉपिक के रिलेटेड। पहला है कि प्रूव दैट एन आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। दूसरे में प्रूव करेंगे कि आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। थर्ड में इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन लैम्डा का जो मॉड है इक्वल टू 1 होगा। और चौथे में एनी टू आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल। जो पहले दो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हैं और जो दूसरे दो हैं वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहला देखते हैं, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, रियल है यानी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखना है। आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड होती हैं और हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर v जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर आइगन वैल्यू को मैं लैम्डा कह दूं तो जो आइगन वेक्टर को v कहूं तो जो उनके दरमियान रिलेशन है बाय डेफिनेशन होता है a v इक्वल टू लैम्डा v, वेयर v इज़ अ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। और याद रखें जो v है, जो आइगन वेक्टर है, ये जीरो नहीं हो सकता, ये ऑलवेज नॉन जीरो होता है। लैम्डा की वैल्यू इन जनरल जीरो भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स हो जाए, यानी ए या मैट्रिक्स है, अगर इस केस में अगर वो सिमेट्रिक है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ए वापस आ जाए तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको पता चल जाए कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है, फिर जो आइगन वैल्यूज हैं वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएंगी, हमेशा रियल होंगी। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एक लेंगे आइगन वैल्यू लेंगे। तो कंसीडर लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू किसकी, ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका नाम आप ए रख लेते हैं। ए करस्पॉन्डिंग विद, जब भी आपने लैम्डा लेना है, आइगन वैल्यू लेनी है, करस्पॉन्डिंग विद आइगन वेक्टर v, साथ आपने उसके रिस्पेक्टिव एक आइगन वेक्टर भी लेना है सच दैट, जो कि नॉन ज़ीरो होगा। ठीक हो गया, हर लैम्डा के लिए, हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है और वो हमेशा नॉन ज़ीरो होता है। सच दैट क्या होगा कि जो a टाइम v होगा ये लैम्डा टाइम v के बराबर आएगा। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन है। हम जब भी आइगन वैल्यू को लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, अब हमने प्रूफ करना है कि जो लैम्डा है वो रियल है। हम यूज़ करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो लैम्डा है वो रियल नहीं है। टू प्रूव लैम्डा इज रियल वी अज्यूम लैम्डा इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या लैम्डा इज नॉट रियल। हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं कि जो प्रूफ करना है उसके उलट चलते हैं। हम कहते हैं कि जो वो रियल नहीं है। अगर वो रियल नहीं है इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, अब लैम्डा फाइंड कैसे किया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का रूट होता है। आपको याद होगा जब आप फाइंड करते हैं आइगन वैल्यू तो हम क्या करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, इसका मॉड लेकर ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। ये एक पॉलिनोमियल बनती है इन लैम्डा। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसके जो रूट्स निकलते हैं वो लैम्डा की वैल्यू, उनको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो लैम्डा क्या है कि इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का रूट है। चूँकि वो रूट है और कम्प्लेक्स नंबर भी है, तो हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो जब भी रूट में आए तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अगर a प्लस आयोटा b किसी इक्वेशन का रूट है तो a माइनस आयोटा b भी उसका रूट होगा, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो हम यहाँ यही बात लिखेंगे कि सिंस लैम्डा इज अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब याद रखें लैम्डा हमने लिया हुआ है कि वो नॉट रियल है। इम्प्लाइज, इसका मतलब होगा इम्प्लाइज लैम्डा जो बार है, जो कॉन्जुगेट है, इज आल्सो अ रूट ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने साथ ही ये मेंशन कर दिया कि अगर लैम्डा उसका रूट है तो लैम्डा जो बार होगा वो भी उसका रूट होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। ठीक हो गया। अब चूंकि लैम्डा बार भी उसका रूट है, लैम्डा भी उसका रूट है, लैम्डा भी आइगन वैल्यू है, लैम्डा बार भी आइगन वैल्यू है, जिस तरह लैम्डा के लिए v एक हमें आइगन वेक्टर मिला था, चूंकि लैम्डा बार एक और आइगन वैल्यू आ गई है तो इसके लिए भी कोई ना कोई आइगन वेक्टर होगा। साथ कह देते हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर जो कि नॉन जीरो होगा, आइगन वेक्टर उसको आप v बार कह दें, सच दैट जिस तरह हमने ये लिखा था ए वी, अब ये v बार आ जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा v बार आ जाएगा, बल्कि लैम्डा पे कभी बार आएगा, इसको नंबर 2 कह देते हैं। यानी ये लैम्डा आइगन वैल्यू थी, v आइगन वेक्टर, तो इस तरह लिख लिया। अब लैम्डा बार यानी लैम्डा कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू है, उसकी जगह पे फिर उसके अगेंस्ट एक v बार भी एग्जिस्ट करेगा आइगन वेक्टर, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं कि इस 2 का लेते हैं ट्रांसपोज, ए वी बार इसका ट्रांसपोज और लैम्डा बार वी बार इसका भी ट्रांसपोज। और याद रखें रूल हमारे पास क्या है ट्रांसपोज का, कि अगर ए बी 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का आप ट्रांसपोज लें तो वो बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमें ये रूल जानते हैं। अब देखिए जो वी है ये आइगन वेक्टर है, वेक्टर जो होते हैं ये कॉलम वेक्टर होगा या फिर रो वेक्टर होगा, ये भी एक मैट्रिक्स ही होता है। ए ऑलरेडी मैट्रिक्स है तो ये 2 मैट्रिक्स ही लिखे हुए हैं। जब इनकी प्रोडक्ट आप ट्रांसपोज देंगे तो v बार का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और a का ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये लैम्डा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, स्केलर है, स्केलर का जो होता है ट्रांसपोज नहीं होता, वो जस्ट वही आ जाएगा, लैम्डा बार ही आ जाएगा और इस v बार का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। अच्छा, अब हमें कहा है कि जो a है वो सिमेट्रिक है। चूंकि a सिमेट्रिक है तो उसमें क्या बात होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो वो a आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब चूंकि a सिमेट्रिक है तो मैं इससे लिख सकता हूँ v बार का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज मैं सिर्फ a कह दूंगा इज इक्वल टू लैम्डा बार और ये v बार का ट्रांसपोज, इसको नंबर आप 3 कह दें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कंसीडर हम लेते हैं जी v ट्रांसपोज इंटू a और इंटू v। अगर मैं ये एक एक्सप्रेशन लूँ और इसको मैं लिखूँ इस तरह v बार ट्रांसपोज और जो लास्ट 2 इसको मैं ऐसे अलग कर लूँ ए वी और इसको लिखूँ v बार ट्रांसपोज और जो ए वी है अगर इक्वेशन 1 देखूँ तो ये ए वी किसके बराबर है, लैम्डा वी के बराबर है। मैं यहाँ लगा दूँ लैम्डा वी। ठीक है, ए वी ट्रांसपोज और इन टू क्या आ गया, लैम्डा वी आ गया। ठीक है, और लैम्डा जो कि केंद्र बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ गया और ये v बार ट्रांसपोज और जो v है ये मैंने कंबाइन कर। ठीक है, इसको यहाँ तक इसको नंबर 4 कहते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यूजिंग 1 मैंने 1 को इस्तेमाल किया। इसी तरह मैं इसको दोबारा लिखता हूँ v बार ट्रांसपोज a v। अब मैं पहले 2 कंबाइन करता हूँ, v बार ट्रांसपोज इंटू a, इसे कंबाइन कर लें, ये ट्रांसपोज है और v बाहर आ जाएगा। और नंबर 3 को देखें, ये देखें v बार ट्रांसपोज a वही चीज़ बन गई है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, जो किसके बराबर है, जो लैम्डा बार v बार ट्रांसपोज के बराबर है, ये बन जाएगी ब्रैकेट वाली चीज़। और बाहर v वैसे का वैसे है और इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बार बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा, v बार ट्रांसपोज इंटू v बन जाएगा, ये नंबर 5 होगी। और यहाँ मैंने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल किया। अब 4 और 5 को देखें, 4 और 5 इम्प्लाइज, 4 को देखें और 5 को देखें। 4 और 5 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, देखें ये वही ये चीज़ इधर है, वही चीज़ यहाँ पे। इस वाले का आंसर ये 4 है, इसका आंसर 5, जो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उन दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो मैं वो ले लेता हूँ लैम्डा बार, पहले मैं ये ले लेता हूँ इंटू वी बार इसका ट्रांसपोज इंटू वी बराबर है लैम्डा टाइम ये वी बार ट्रांसपोज इंटू वी कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले आता हूँ, तो ये लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज इंटू वी माइनस लैम्डा टाइम वी बार ट्रांसपोज इंटू वी बराबर है 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा, लैम्डा बार माइनस लैम्डा वैसे का वैसे रहेगा और जो बाकी चीज़ है क्या वी बार ट्रांसपोज इंटू वी जो है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब देखें v क्या है, v एक आइगन वेक्टर है और वो 0 नहीं है। v बार क्या है, ये भी आइगन वेक्टर है और वो भी 0 नहीं है। अगर वो 0 आ जाएं, अगर वो 0 नहीं है उसका ट्रांसपोज देंगे वो भी 0 नहीं है। तो हमें यहाँ देखना चाहता है कि जो एक्सप्रेशन बनी है क्या ये 0 होगी। थोड़ा इसको अगर हम इसको तो चेक कर लें
मैं लिखता हूँ वी क्या है। वी क्या है, क्योंकि आइगन वेक्टर है, इसकी शक्ल क्या होगी, ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में होता है। एक इसमें x1 होगा, फिर कोई x2 होगा, क्योंकि हमने ऑर्डर जनरल लिया हुआ है तो xn तक ये कोई वेक्टर इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका अगर आप बार लेंगे, बार का मतलब कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि अंदर हर एलिमेंट का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। x1 का कॉन्जुगेट, x2 का कॉन्जुगेट, सो ऑन xn का कॉन्जुगेट आपने ये अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ था v बार यानी कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज इनटू v, तो v बार ये है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बनेगा x1 का बार, फिर x2 का बार, सो ऑन xn का बार आ जाएगा, और इनटू v है, v हमने ये लिया हुआ है, ये बनेगा मेरे पास x1 x2 सो ऑन xn आ जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। देखें ये पहले का जो ऑर्डर है 1/n है, दूसरे का n/1 है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे वो 1/1 का आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। x1 टाइम x1 करेंगे, x1 का बार है तो ये x1 बार इंटू x आ जाएगा, प्लस दूसरे करेंगे वो x2 बार इंटू x आ जाएगा, प्लस सो ऑन, ये देखिए xn बार इंटू xn आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फेमस रिजल्ट होता है कि अगर z इंटू जी बार हो या z बार इंटू जी हो तो हमेशा z मॉड का स्क्वायर हो जाता है। इसमें जो मॉड है ये उसकी मॉडुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड लेते हैं, लेंथ जो निकलती है उसकी, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये इसका एक फेमस रिजल्ट है। अब इसको भी देख सकते हैं कि कैसे आ गया। आप अगर ज्यूम करें कि z a प्लस आयोटा b है, तो जो z बार बनेगा वो ऑफकोर्स a माइनस आयोटा b बनेगा। आप z बार इंटू जी कर लें जो कि a माइनस आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा बी के आएगा, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी, इसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। और आप उसको देखें कि जो z, अगर z मेरे पास ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, इसका जो बार होता है, जो मॉड होता है, सॉरी बार नहीं मॉड, वो क्या होता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली ये क्वांटिटी बन जाएगी, और वो किसके बराबर आएगी, वो इसका स्क्वायर होगा, यानी वो z मॉड का स्क्वायर बनेगा। देखें ये यही रिजल्ट आपका, ये फेमस रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हुआ इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए ये मैं लिख सकता हूँ कि जो x1 का बार इंटू x है, ये दरअसल x1 इसके मॉड इसका स्क्वायर है, प्लस नेक्स्ट भी इसी तरह x2 इसका मॉड इसका स्क्वायर है, प्लस सो ऑन, और ये xn इसके मॉड का स्क्वायर है, यानी ये मेरे पास बन गया, मैट्रिक्स बन गया। अब चूँकि v ज़ीरो नहीं था, ठीक है, v मैंने ये लिया हुआ, ये देखें ये v है, ये ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो नहीं का मतलब है कि इसमें x1 x2 xn जो एलिमेंट है, जो n कंपोनेंट है, कम से कम इनमें से एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं होगा। अगर कोई उसमें एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, सपोज करें कि वो एलिमेंट x1 है कि वो ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे ज़ीरो हो भी जाएँ तब भी नॉन ज़ीरो रहेगा, तो x1 अगर ज़ीरो नहीं है तो उसका आप मॉड का स्क्वायर करेंगे तो भी ज़ीरो नहीं रहेगा। इसका मतलब हुआ कि फिर ये भी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, सिंस v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब मेरे पास क्या है, मैं लास्ट कहाँ तक था, मैं इस नंबर 6 पे था। नंबर 6 पे मैंने अब साबित कर दिया कि जो क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर लिखी है, जो कि v बार इसका ट्रांसपोज इनटू v है, ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ये मैंने साबित कर दिया। तो नंबर 6 से दो नंबर की प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है और आप साबित कर दें कि उनमें से एक नॉन ज़ीरो है, तो फिर लाजमी बात है कि जो वो दूसरा होता है वो ज़ीरो बन जाता है। तो नंबर 6 से हम कहेंगे 6 इम्प्लाइज दैट कि लैम्डा बार माइनस जो लैम्डा बनेगा फिर यही ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो है तो लैम्डा का जो बार लिया तो ये लैम्डा के बराबर आ गया। अब ये क्या बता रहा है कि लैम्डा का एक ऐसा नंबर है जिसका आपने कॉन्जुगेट लिया है और वो अपने आप के बराबर आ गया। ये प्रॉपर्टी सिर्फ रियल नंबर में होती है, ठीक है। रियल नंबर ले लें आप, अगर सपोज कर लें 4 ले लें आप, 4 को 4 प्लस 0 एयोटा लिख सकते हैं। आप इसका कॉन्जुगेट लें, ये बनेगा 4 माइनस 0 एयोटा, जो फिर 4 के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट लें तो वो रियल ही आता है। तो ये लैम्डा एक ऐसा नंबर है जिसका आपने कॉन्जुगेट लिया तो वो लैम्डा ही आ गया। यहाँ से साबित हो रहा है कि ये क्या है, एक रियल है। लेकिन मैंने अज्यूम ऊपर किया था कि जो लैम्डा है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन मैंने सपोज किया था कि वी अज्यूम दैट, ये लिखा था मैंने, वी अज्यूम दैट लैम्डा इज़ नॉट रियल। लेकिन हम कहाँ पहुँच गए हैं कि वो रियल है, यानी यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो लैम्डा है इज़ रियल। तो मेरा कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जो रास्ता मैंने छोड़ा था वो ठीक था। इसका मतलब होगा कि मेरा जो
लैम्डा था जो हमने शुरू में कहा था कि वो नॉट रियल है, वो दरअसल क्या होगा, वो रियल होगा। हैंस द प्रूफ, हैंस द थ्योरम, आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। इस रिजल्ट ने हमें ये बताया है कि अगर आपको मालूम हो जाए कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो लैम्डा आएंगे, जो आइगन वैल्यूज आएंगी, वो हमेशा रियल नंबर ही होंगे। ये मैंने पहला थ्योरम प्रूफ कर दिया। अब हम करते हैं दूसरा थ्योरम प्रूफ करते हैं। देखें जी, सेकंड थ्योरम है आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है कि आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो जवाब ए आ जाएगा। फिर कहा गया आइगन वेक्टर्स हम जानते हैं कि ये वी होता है, आइगन वैल्यूज मतलब लैम्डा का होगा, और ऑर्थोगोनल का मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो डिफरेंट होंगी, बराबर नहीं आएगी, और ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं अगर उनकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए। ठीक है, या आप कह लें कि डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाएगी, यहाँ उसको जनरलाइज फॉर्म में इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए दो हैं, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब हमें दो लेनी पड़ेंगी। तुम क्या करते हैं, प्रूफ देखिए इसके लिए, लेट, क्योंकि हमने हमारा जो बेसिक रिजल्ट है वो दरअसल आइगन वेक्टर के ऊपर है, तो लेट v1 एंड v2 बी टू आइगन वेक्टर्स of a symmetric matrix उसका नाम आप A रख लें, corresponding with distinct eigen values lambda 1 and lambda 2 respectively such that, फिर क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि a टाइम v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 v1 बनेगा, और दूसरा बनेगा a v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 v2। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, लैम्डा 1 के लिए v1 होगा वेक्टर, तो इसका ए वी वन इज इक्वल टू लैम्डा 1 v1 बन जाएगा, और सेम पार्ट जो सेकंड बनेगी उसके लिए ये बन जाएगी। यहाँ पे ख्याल करना है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, मतलब लैम्डा जो 1 है वो बराबर नहीं है लैम्डा 2 के। ठीक है, आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट है, आइगन वेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है जो सेकंड वाला है इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका लें ट्रांसपोज a v2, इसका आप ट्रांसपोज लें, और ये लैम्डा 2 v2 बनेगा, इसका भी ट्रांसपोज आ जाएगा। जब ट्रांसपोज लेंगे और ये बनेगा v2 इसका ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और लैम्डा 2 चूँकि कांस्टेंट है वो वैसे रहेगा, और v2 का ट्रांसपोज, चूँकि ए सिमेट्रिक है तो ए टी इज इक्वल टू ए बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v2 ट्रांसपोज इंटू ए बराबर है लैम्डा 2 v2 इसका ट्रांसपोज। इसको आप नंबर 2 कह लें और इसको आप नंबर 1 कह लें। यहाँ आप विजन दे दें कि जो ए ट्रांसपोज है वो बराबर है ए के, क्योंकि हमें गिवन है कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है। अच्छा, अब आप क्या करें, फिर कंसीडर करें जिससे हमने पहले वाले थ्योरम में किया है, कंसीडर v2 इसका ट्रांसपोज, फिर ए ले लें और v1 ले लें। ठीक हो गया, इसको लिखें v2 और ये a v1 को ब्रैकेट में लिखें, और 1 को देखें, a v1 की वैल्यू यूज़ करें, ये v2 इसका सॉरी अच्छा, अब जैसे हमने थ्योरम 1 में किया था, कंसीडर आप करें जी v2 इसका ट्रांसपोज लें इंटू ए और v1 ले लें, तो v2 ट्रांसपोज को बाहर रखें और a v1 को अंदर ले जाएं, ये बनेगा v2 ट्रांसपोज, और a v1 की वैल्यू फ्रॉम 1 देखें, ये लैम्डा 1 v1 के बराबर है, लैम्डा 1 v1 बन जाएगी, लैम्डा 1 बाहर आ जाएगा तो बाकी बचेगा v2 इसका ट्रांसपोज इंटू v1 आ जाएगा, इसको नंबर 3 कह लें। फिर दोबारा से इसी को फिर लें, v2 ट्रांसपोज a v1। अब आप क्या करें कि v2 ट्रांसपोज इंटू ए को आप ब्रैकेट में रखें, v1 बाहर ले जाएं, और नंबर 2 को यूज़ करें। देखिए v2 ट्रांसपोज ए की जो वैल्यू है वो है जी लैम्डा 2 v2 का ट्रांसपोज, ये ऐसे आ जाएगा, v1 बाहर में आ जाएगा, लैम्डा 2 बाहर निकल आएगा, और ये v2 इसका ट्रांसपोज इंटू v1 बन गया, इसको नंबर 4 कह दें। अब देखें 3 और 4 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी, तो इसका मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड भी इसके बराबर आएगी, तो 3 और 4 से आप लिख सकते हैं
कि जो उनकी राइट हैंड साइड है ये बराबर है लैम्डा 1 इंटू V2 इसका ट्रांसपोज इंटू V1 माइनस इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू V2 ट्रांसपोज इंटू V1 कह सकते हैं। राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले आए और लेफ्ट पे ला के यहाँ पर देखिए ये कॉमन निकल आएगा, तो ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू V2 इसका ट्रांसपोज इंटू V1 बराबर है 0 के आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें लैम्डा 1 और जो लैम्डा 2 हैं ये डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मतलब हुआ कि उनका डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। मैंने ऊपर लिखा भी था, देखें ये लैम्डा 1 देखें, यहाँ पे देखें कि जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका मतलब हुआ सिंस लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 इम्प्लाइज, अगर लैम्डा वहाँ लेके आऊँगा तो लैम्डा 1 माइनस जो लैम्डा 2 बनेगा इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है, आप देखें इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर ये वाला फैक्टर अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब कि जो सेकंड फैक्टर बनेगा V2 ट्रांसपोज इंटू V1 फिर ये वाला 0 बन जाएगा। अब देखें ये दो वेक्टर हैं V1 और V2 और इनकी जो है प्रोडक्ट जो है वो अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, हम इसको लिख सकते हैं उसकी फॉर्म में, क्या कहते हैं इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में। आप कह लें कि V2, V1 ये 0 के बराबर आएगा, जो कि वो ट्रांसपोज भी अगर है तो वो इट मीन्स उसका इटसेल्फ वेक्टर भी जो होगी उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो 0 आएगी। लिहाजा इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है V1 V2 जो बनेगा इसकी ये 0 बन जाएगा, या आप ना भी चेंज कर डजंट मैटर। यहाँ से भी साबित हो रहा है कि जो V1 और V2 की डॉट इनर प्रोडक्ट जो कि 0 है, विच मीन्स क्या बनेगा कि वो ऑर्थोगोनल है, V1 एंड V2 और ऑर्थोगोनल। और यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था सेकंड थ्योरम। ठीक हो गया। तीसरा जो थ्योरम है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन लैम्डा का जो मॉड है वो 1। यहाँ पे आ गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें और उसका इन्वर्स लें तो वो बराबर आ जाए। बाय डेफिनेशन ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और इन्वर्स बराबर होता है, या अगर आप इसको A से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, A ट्रांसपोज इंटू A और A इन्वर्स इंटू A कर दें तो ये बनेगा A ट्रांसपोज इंटू A, और A का जब A के साथ इन्वर्स लेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पे तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम कहेंगे कंसीडर लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A corresponding with eigenvector V such that क्या बनेगा, A V बराबर है लैम्डा V। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये रिजल्ट आ जाएगा। लीजिए इसको आप नंबर 1 कह दें। अब इसका लें ट्रांसपोज लें, A V इज इक्वल टू लैम्डा V, इधर भी लें ट्रांसपोज, यहाँ भी लें ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये बनेगा V ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, लैम्डा बाहर आ जाएगा और ये बनेगा V ट्रांसपोज, इसको नंबर 2 कह दें। अब आप कह रहे क्या करें, नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 एंड 2 से आप इम्प्लाइज करेंगे, ये बनेगा मेरे पास, पहले लिखें 2 वाला V ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, फिर लिखें 1 वाला जो कि A है इंटू V है, और राइट हैंड साइड पर आएगा लैम्डा V ट्रांसपोज और वहाँ पे आएगा लैम्डा इंटू V आ जाएगा। ठीक है, मैंने 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में देखें V ट्रांसपोज और ये कंबाइन कर लें, A ट्रांसपोज इंटू A इंटू V बन जाएगा, और लैम्डा बाहर आएगा, एक और लैम्डा वो स्क्वायर बन जाएगा और इंटू V ट्रांसपोज इंटू V बन जाएगा। चूँकि हमारे पास A जो है वो ऑर्थोगोनल है तो क्या बनेगा, ये मैंने ऊपर लिखा था कि A ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी बन जाएगा, जिसका मतलब कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये आइडेंटिटी बन जाएगा, V ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इंटू V बन गया, और ये लैम्डा स्क्वायर V ट्रांसपोज इंटू V बन गया। सिंस हम कह के याद देंगे कि A इज़ ऑर्थोगोनल, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है लिहाजा हमने उसकी कंडीशन को इस्तेमाल कर लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा, तो V ट्रांसपोज इंटू V बन गया, और ये लैम्डा स्क्वायर इंटू V ट्रांसपोज इंटू V बन गया। इसको कंबाइन करें, एक तरफ शिफ्ट कर दें तो देखें लैम्डा स्क्वायर V ट्रांसपोज इंटू V मैंने पहले लिखी राइट हैंड साइड, और माइनस कर दें लेफ्ट वाली साइड, V ट्रांसपोज इंटू V बराबर है 0 के। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं,
लैम्डा स्क्र -1 अंदर रह जाएगा और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, v ट्रांसपोज इंटू वी बराबर है 0 के बन जाएगा। अब यहाँ देखें v 0 नहीं है बिकॉज वो आइगन वेक्टर है। अगर v 0 नहीं है तो v का जो ट्रांसपोज है वो भी 0 नहीं होगा। अगर v का ट्रांसपोज भी 0 नहीं है, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी क्या बनेगी, v ट्रांसपोज इंटू वी, ये भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि जो लैम्डा स्क्र -1 है यही 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बन गया तो लैम्डा स्क्र का बनेगा 1 के बराबर आएगा। आप इसको जो है इसका आप यहाँ पे मॉड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा इसका मॉड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि लैम्डा का स्क्वायर है ना तो उसको हम मॉड की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं होता तो लैम्डा भी मॉड भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है। और यहाँ तो स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा का जो मॉड बनेगा वो 1 के बराबर आएगा। ये मेरा रिजल्ट आ गया, जो मैंने प्रूफ करना था। अगर हमें मालूम हो जाए कि ए जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है तो जो भी उसकी आइगन वैल्यूज़ आएंगी उनका मॉड लेंगे तो वो 1 आएगा। मतलब उसके जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो दो ही पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, तो 1 आएगी या फिर नेगेटिव। जी चौथा रिजल्ट देखिए, इसमें में दिया हुआ है एनी टू आइगन वैल्यूज़ जी चौथा रिजल्ट देखिए, एनी टू आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल। ठीक हो गया। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो मतलब अब हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 से स्टार्ट करेंगे जो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो वो आई के बराबर आ जाए। और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब होते हैं, जब उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, हम इस कंडीशंस को देखते हुए, ज़हन में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें गिवन है हमारा काम जो स्टार्ट होगा वो आइगन वैल्यू से, तो करते हैं लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ किसकी, ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए corresponding with eigenvectors v1 and v2 respectively such that क्या बनेगा मेरे पास a टाइम a v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 v1 बन जाएगा, और फिर a v2 बराबर है लैम्डा 2 v2 बनेगा। और यहाँ पे चूँकि आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 होगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। बाकी काम ऑलमोस्ट वही है। आप सेकंड वाले का ट्रांसपोज दें तो ये बनेगा a v2 इसका ट्रांसपोज बराबर है लैम्डा 2 v2 इसका ट्रांसपोज, और ये बनेगा v2 का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। लैम्डा 2 वैसे बाहर आ जाएगा, और v2 का ट्रांसपोज इसको नंबर आप 2 कह दें और इसको आप नंबर 1 कह दें। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करें। तो पहले 2 लिख लें, v2 इसका ट्रांसपोज फिर a का ट्रांसपोज, ये आपका 2 बन गया। फिर 1 में से आ जाएं, इधर a है और इंटू v1 है बराबर है, राइट 2 का जो है वो बनेगा लैम्डा 2 इंटू v2 का ट्रांसपोज, और इंटू 1 का बनेगा लैम्डा 1 और v1 बन गया। मैंने 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देखें v2 का ट्रांसपोज वैसे रहेगा, और a t इंटू जो a है ये कंबाइन कर दें, v1 बाहर आ गया, इधर लैम्डा 1 बाहर निकल आएगा। चूँकि स्केलर हैं आप इनको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख सकते हैं, v2 t इंटू v1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चूँकि मेरे पास मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, सिंस a इज़ ऑर्थोगोनल, और उसकी जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे कि a ट्रांसपोज इंटू जो a आएगा वो i के बराबर आ जाएगा। लिहाजा मेरे पास ये जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है ये i बन जाएगी, इंटू v1 है, और ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू v2 ट्रांसपोज इंटू v1 बन जाएगा। i मल्टीप्लाई करें ख़त्म हो जाएगा, ये v2 ट्रांसपोज इंटू v1 बन जाएगा। ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 v2 ट्रांसपोज v1 बन जाएगा। इन्हें एक तरफ कंबाइन कर लें, उधर ले आएँ, ये 1 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू v2 का ट्रांसपोज इंटू v1 बराबर है 0 के आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि हमें पता है सिंस लैम्डा 1 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
ये हमें जो कि लैम्डा 2 भी वैसे वही है, लेकिन मैं एक चूज़ कर रहा हूँ कि लैम्डा 1 जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। और मैंने ऊपर जो रिजल्ट प्रूफ किया है तीसरे वाला, उसमें था कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी तो उसका जो मॉड होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट वो प्रूफ कर चुके हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यू होती है उसका मॉड 1 होता है। तो हमने कहा कि चूँकि लैम्डा 1 जो है, लैम्डा 2 भी वैसे उसी की है लेकिन मैं एक पिक कर रहा हूँ, तो लैम्डा 1 जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, उसका जो मॉड बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। लिहाजा आप अगर इसको स्क्वायर भी करते हैं, आप इसका स्क्वायर भी करते हैं तो क्या बन जाएगा, वो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। और आप इसको मॉड की बजाय जो कि वो स्क्वायर आ गया, लैम्डा 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब कि जो 1 लिखा हुआ है ये असल में लैम्डा 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लैम्डा 1 का स्क्वायर कर दें माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कर दें इंटू V2 का ट्रांसपोज इंटू V1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैं लैम्डा 1 कॉमन ले लूँगा, लैम्डा 1 जब कॉमन आएगा बाकी बचेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू V2 का ट्रांसपोज और V1 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब ऊपर मैंने कहा हुआ था कि जो मेरे आइगन वैल्यूज़ हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ये देखें डिस्टिंक्ट हैं, यानी वो बराबर नहीं है। अब क्योंकि वो डिस्टिंक्ट हैं, सिंस लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 इम्प्लाइज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर ये 0 नहीं हो सकता। और लैम्डा 1 जो है वो मैंने ऊपर कह दिया कि ये 1 के बराबर है, क्योंकि लैम्डा 1 के बराबर है, सिंस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज के लैम्डा जो 1 है वो भी 0 नहीं हो सकती। ये फैक्टर भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर ये जो आखिरी फैक्टर रह गया, फिर पॉसिबिलिटी ये कि फिर यही 0 बनेगा। इम्प्लाइज क्या होगा कि V2 ट्रांसपोज V जो बनेगा ये 0 बन जाएगा। और दो अगर वेक्टर की प्रोडक्ट 0 बन जाए तो वो क्या बनते हैं, वो ऑर्थोगोनल बनते हैं। इसको आप V2 ट्रांसपोज कोमा V1 लिख सकते हैं कि ये 0 के बराबर है। अगर वो ट्रांसपोज है तो वो V2 इटसेल्फ भी होगा। और यहाँ से मतलब बनता है कि जो V2 और V1 है, V1 एंड V2 आर क्या बनेंगे, वो ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल, यहाँ पे दो वर्ड हैं, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मीन के वो जो वेक्टर दो हैं उनकी इनर प्रोडक्ट 0 बनती है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी प्रॉपर्टी पर पड़ी है कि वो A ट्रांसपोज A0 F1 के आइडेंटिटी के बराबर होता है। ये आपके 4 बड़े बेसिक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो मैंने प्रूफ हो गए हैं, इनको आप तैयार करें।